आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ आवृत बीजियों में होने वाला द्वय निषेचन। ठीक है, ये एक विशिष्ट करेक्टर होता है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये आवृत बीजी प्लांट है। तो इसमें ही केवल इसी पादप जगत में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे आपको द्वि निषेचन देखा जाता है। तो एक तो होता है आपके सत्य निषेचन, जिसे आप बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। एक ट्रिपल फ्यूजन, एक ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इससे हिंदी में आप बोल सकते हो द्वय निषेचन। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत कंसेप्चुअल हर चीज को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुना है कि मैं किन किन चीजों पे यहाँ पे आपको बताने की ट्राई करूंगा। सबसे पहले आपको एक बेसिक अगर आइडिया दूं मैं, अगर जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है आपका, ठीक है, और ये आपके क्या है, बाह्यदल है। ठीक है, ये आपके क्या है, दल है, और ये आपके जो है वो क्या है, मान लीजिए ये आपके पुमंग है, और ये जो है आपके, ये क्या है, अंडाशय यानी कि जायंग वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने पुष्प के चार अंग आपको पता होंगे, सबसे बाहर से अंदर की तरफ जाने पर चार चक्र आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर की तरफ आपके पाया जाता है जिससे आप बोलते हैं बाह्यदल पुंज, या फिर इसके प्रत्येक पार्ट को आप बोलते हैं कैलिक्स। पूरे चक्र को बोलते हैं, एक पार्ट को आप बोलते हैं सेपल। ठीक है, फिर हो जाता है आपका कोरोला, जिसे आप दलपुंज भी कह सकते हैं, और इसके प्रत्येक भाग को आप बोलते हैं, प्रत्येक इकाई को, एक इकाई को इसकी पेटल बोलते हैं। और दल ही होता है जिसकी वजह से पुष्प कैसा होता है, आपके रंगीन दिखाई देता है। तो पुष्प का एकमात्र भाग जो रंगीन होता है, और ये कौन सा होता है, दल की वजह से होता है। और इसी रंगीन होने की वजह से कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो आपके आगे जाके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपके क्या है, एंड्रोसियम है, जिसे आप बोलते हैं पुमंग, यहाँ पर इसे आप बोलते हैं एंड्रोसियम। अब इसके तीन पोर्शन है। देखिए एक जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं इस तरह से जाऊं, ये वाला पार्ट है आपके, जिसे आप बोलते हैं परागकोश। ये आपके क्या है, पुतंतु, जिसे आप बोलते हैं फिलामेंट, जिसे आप बोलते हैं फिलामेंट। और परागकोश जिसे आप बोलते हैं एंथर। और इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है यहाँ पे बीच में कहीं एडेसिव टिश्यू, जिसे आप बोलते हैं यूजी ऊतक। ठीक है, और ये आपके क्या है, अंडप वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं गायनोसियम, जाया। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट आपके पुष्प का, और मेल पार्ट क्या होता है, उमंग होता है। मादा भाग जो होता है वो क्या होता है, आपके जायांग होता है। इसमें भी देखिए कौन कौन से भाग आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, और एक होता है आपके अंडाशय। ठीक है, अब यहीं पे आपके फर्टिलाइजेशन होगा। अंडाशय में आपको क्या देखने को मिलेगा, निषेचन देखने को मिलेगा, और वही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि अब देखिए ये यहाँ से परागकोश में क्या पाए जाते हैं, आपके परागकण पाए जाते हैं, और ये परागकणों का उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होना क्या कहलाता है, आपके पॉलिनेशन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, और इसी बेसिक डायग्राम से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, तो पुष्प के कौन से भाग से, मेल भाग से परागकणों का निकलना, और फीमेल भाग के जायांग पर यानी कि वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। अब यहाँ पे अंकुरित होने से एक पराग नली निकलती है, और इस पराग नली में आपके क्या होते हैं, इस पराग नली में आपके दो नर युग्मक होते हैं। आगे चल रहे हैं, अब इस पराग नली में क्या लेके चलती है, दो नर युग्मकों को लेके चलती है। अब बीजांड की जो संरचना है वो इस तरह से होती है, आपकी प्रतीप प्रतीप जो बीजांड होता है उसको लेके अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी कुछ। ठीक है, ये आपके कौन सा भाग है, ये आपके निभाग वाला भाग है,
तरह से जो होता है, ये आपके निभाग है जिसे आप बोलते हैं चैलेजा। ठीक है, ये आपके क्या है, बीजांड ग्रंथ है। ठीक है, जो बीजांडासन से एक बीजांड को जोड़े रखता है, एक बीजांड की संरचना है, ठीक है। और इसी में आपके पाए जाते हैं ये आपके बीजांड है, और ये आपके क्या है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल जिससे बोलते हैं। ये बाह्य अध्यावरण है, ये आंतरिक अध्यावरण है। बाहर वाला बाह्य अध्यावरण, अंदर वाला आंतरिक अध्यावरण। अब इसी में आपके किसका निर्माण होता है, इसी में आपके फीमेल गेमेटोफिटिक पार्ट, गेमेटोफाइट यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका, भ्रूण कोश का। ठीक है, अब जो परागनली आ रही है, जैसा कि हमने प्रीवियस में देखा था, यहाँ पे परागनली बन रही थी और ये परागनली इधर जाएगी अंडाशय की तरफ। ठीक है, और अंडाशय में ही ये बीजांड में स्थित आपके भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी, और वो भ्रूण कोश में किस तरह से प्रवेश करेगी वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, भ्रूण कोश में क्या पाई जाती है, निभाग की तरह, निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें आप बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, बीच में पाया जाता है द्वितीय केंद्र। द्वितीय केंद्र जब मैं कह रहा हूं तो उसमें 2 केंद्रक उपस्थित है, आपको ध्यान रखना है। और बीजांड द्वार की तरफ आपको अंड उपकरण पाया जाता है, जिसमें बीच वाली कोशिका सबसे बड़ी होती है, जिसे आप अंड कोशिका कहते हैं। तो ऐसे पाया जाएगा आपको, वहां पे जगह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप बोलोगे अंड कोशिका। पास वाली जो 2 कोशिकाएं हैं वो हो जाएंगी आपकी, ये वाली कोशिका हो जाएंगी सहायक कोशिका। ठीक है, तो ये भ्रूण कोश है। और ये जो है बीजांड व्रंत, बीजांड से जिस स्थान पे जुड़ता है, इस स्थान पे जुड़ रहा है, इस स्थान को आप बोलोगे हाइलम। हाइलम स्थान से बीजांड व्रंत, बीजांड से जुड़ता है, और जिस स्थान पे जुड़ता है इस स्थान पे एक उभारनुमा संरचना बन जाती है, जिसे आप बोलते हैं रैफी। यहाँ पे बीजांड की संरचना भी आप इजीली समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परागनली आएगी। अब मैं आगे बता रहा हूँ, अब मैं बीजांड की संरचना नहीं बताऊंगा, ये आप मेरे साथ डायग्राम ले सकते हैं। अगला मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सल्यान को लेकर। तो मान लीजिए ये आपके अध्यावरण है। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, और यहाँ पे आपके हैं डबल फर्टिलाइज द्वितीय केंद्रक, और यहाँ पे आपके हैं अंड उपकरण। सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे कौन सी है, अंड कोशिका है। ठीक है, अब देखिए परागनली जो आ रही है वो 2 नरयुग्मकों को लेके आ रही है। ठीक है, 2 नरयुग्मक है उसमें। अब ये नरयुग्मक किस तरह से यहाँ पे छोड़े जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो परागनली आती है इस बीजांड में, या फिर आप बोल सकते हो भ्रूण कोश में 3 स्थान से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, अगर वो इन अध्यावरणों से होके जाएगी, अगर इन अध्यावरणों से होके जाएगी तो उसे हम बोलेंगे बीज अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, एक होता है तुम्हारे बीजांड द्वारी। अगर मान लीजिए इस स्थान से होके जाए परागनली, तो इसे हम बोलेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश। और एक होता है आपके यहां से आए निभाग से, जिसे आप बोलते हैं निभागीय प्रवेश। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया 3 स्थान से आ सकती है, अध्यावरण से आ सकती है, आपकी बीजांड द्वार से आ सकती है, या फिर ऊपर से निभाग की तरफ से आ सकती है। अब ये दोनों रेगमों को लेके आ रही है, लेकिन कहीं से भी आए सबसे पहले ये सहायक कोशिका से जाके संक्रमित होते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये बीजाणु द्वार से आ रहा है, ये सबसे पहले सहायक कोशिका के साथ में अभासित होता हुआ ऐसे मिल जाएगा, और इसका नरयुग्मक एक अपने साथ में लिया हुआ ही है, इसके साथ में ऐसे अभासित होगा, डीजनरेट होगा, और यहाँ पे ऑब्टूरेटर्स का निर्माण कर देता है। ऑब्टूरेटर्स नाम की एक संरचना होती है, उसका निर्माण कर देता है। उस कुछ समय बाद आप देखेंगे सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, ये भी कोशिका नष्ट हो जाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं तीनों नष्ट हो जाती हैं। अब आपके पास में क्या बच रहा है, द्वितीय केंद्रक बच रहा है, और एक बच रहा है अंड कोशिका। तो एक नरयुग्मक तो जाता है, वो अंड कोशिका के साथ संलयन करता है। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ
अंडकोशिका प्लस नर युग्मक, मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या क्या है आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसे बोलेंगे सत्य निषेचन। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये दोनों कुछ समय बाद मिलके क्या बना देते हैं, जायगोट। जायगोट आगे परिवर्तन करके आपका एम्ब्रियो बना देता है, भ्रूण बना देता है। लेकिन एक नर युग्मक कहाँ जाता है, वो इसके साथ जाता है। तो यहाँ पे तीन ये नर युग्मक हो जाते हैं, तीन केंद्रक हो जाते हैं, इसी वजह से इसे बोलते हैं आप त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, तीन केंद्रक भाग ले रहे हैं, और ये आगे चल के क्या बनाता है आपके, ये आगे चल के भ्रूण पोष बनाता है, जिसे आप बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और भ्रूण पोष का काम क्या होता है, बढ़ते हुए परिवर्तित भ्रूण को पोषण देना, और यही काम ये यहाँ पे करता है। ये क्या करेगा, पोषण देने का काम करता है बस। ठीक, तो यहाँ पे हमने दो निषेचन देखे, एक तो द्वितीय केंद्रक के साथ में निषेचन देखा, और यहाँ पे तीन केंद्रक भाग ले रहे हैं, इस वजह से इसे हमने बोला था त्रिसंलयन। ठीक है, एक देखा हमने सत्य निषेचन, सहायक कोशिका नष्ट होगी, प्रतिमुखी कोशिका नष्ट होगी, अंड कोशिका एक युग्मक के साथ में जब संलयन करेगी तो इसे हम सत्य निषेचन बोल रहे हैं। तो भ्रूण का निर्माण यहाँ पे निर्मित हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे डिजनरेट हो जाते हैं, और ये भ्रूण पोष बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप दिस विल बी ऑल अबाउट, जो जानना चाहते थे त्रिसंलयन या फिर द्विनिषेचन के बारे में, तो ये इनके लिए काफी अच्छा यहाँ पे टॉपिक मैंने कवर अप करवा दिया है। आई होप यू विल लाइक इट, आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी टॉपिक।